आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ग्लाइकोजेनेसिस। उसमें क्या हो रहा था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा था। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस का रिवर्स प्रोसेस है। इसमें ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज में। ये था ग्लाइकोजेनेसिस और ये है हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बन रहा था तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास चेन बनती है ग्लूकोज की। डिफरेंट ग्लूकोज मिलके एक चेन बनाते हैं। उस चेन को हम ग्लाइकोजन का नाम देते हैं। उसमें दो तरह के बॉन्ड थे, एक अल्फा 1,4 बॉन्ड था और एक अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर और मसल में, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है ग्लूकोज में। ठीक है, जब ग्लाइकोजन लिवर और मसल में जो स्टोर होता है वो उसकी ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज में, तो वो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कुछ एंजाइम जो होते हैं वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन में क्या होता है, सब इसमें ब्रेक किस चीज़ ने होना होता है, जो हमारे पास अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है। जब हमने पढ़ा था ग्लाइकोजेनेसिस तो उसमें हमने देखा था कि जो अल्फा 1,4 बॉन्ड है वो कौन सा एंजाइम बना रहा था, वो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम बना रहा था। और जो अल्फा 1,6 बॉन्ड था वो कौन सा एंजाइम बना रहा था, वो ग्लूकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम बना रहा था। यहाँ हमारे पास डिफरेंट एंजाइम है इसकी ब्रेकडाउन के लिए। जो अल्फा 1,4 बॉन्ड है वो उसकी ब्रेकडाउन जो होगी वो ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू होगी, और जो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसकी ब्रेकडाउन होगी वो डी ब्रांचिंग एंजाइम के थ्रू होगी। डी ब्रांचिंग में दो डिफरेंट टाइप के एंजाइम आते हैं जो इसकी ब्रांचेस को ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हम देखेंगे 3 स्टेप जो हैं वो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन में कौन कौन सी इन्वॉल्व है। उनमें से जो स्टेप 1 है वो हमारे पास है फॉस्फोलाइसिस। इसमें क्या होगा कि जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसकी क्लीवेज होगी किस एंजाइम के थ्रू, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम की क्लीवेज करेगा और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। ठीक है, और इसने ब्रेक कहाँ से करना है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, बिटवीन द टर्मिनल ग्लूकोज रेजिड्यू। ठीक है, इसने क्लीवेज करनी है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बिटवीन टर्मिनल ग्लूकोज रेजिड्यू, मतलब जो एंड वाला ग्लूकोज रेजिड्यू है उसमें, वहाँ से इसने इसकी ब्रेकडाउन करनी है अल्फा 1,4 बॉन्ड की। ठीक है, और इसके पास जो टर्मिनल हमारे पास ग्लूकोज है इसके कार्बन नंबर 4 पे हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जो हमारे पास टर्मिनल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो जाएगा जिसके कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। किसके थ्रू ऐड होगा, ऑर्थोफॉस्फेट के थ्रू। ऑर्थोफॉस्फेट हम ऐड करेंगे, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम इस पूरे प्रोसेस को कैटेलाइज करेगा। यहाँ से हमारे पास ग्लाइकोजन रेजिड्यू जो सेपरेट हुआ है उसके साथ अटैच हो जाएगा हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, और बाकी जो हमारे पास आ जाएगा वो ग्लाइकोजन की एक जो बाकी जो चेन है वो रह जाएगी।
ठीक है। अब इसमें फॉस्फोलिसिस के प्रोसेस में हमने फॉस्फेट ऐड कर दिया, लेकिन इसमें हमारे पास एटीपी यूज़ नहीं हुई है। जो ग्लाइकोजन बनता है उसे हम कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। जिसको हम मज़ीद ग्लाइकोजन फॉस्फोलेस से डिग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। और फॉस्फोलेसिस का प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की। ठीक है। और लेकिन इसमें क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज होता है और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है विदाउट एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है। एटीपी की हाइड्रोलिसिस के बगैर होता है, क्योंकि हमने इसमें ऑर्थोफॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया और यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया हमारे पास ग्लूकोज के साथ। ठीक है। और ये हमारे पास बन गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और बाकी हमारे पास जो ग्लाइकोजन की चेन बच गई है, ग्लाइकोजन बना है, उसे हम कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 2 है, जिसे हम कह सकते हैं ग्लाइकोजन रीमॉडलिंग भी। ग्लाइकोजन रीमॉडलिंग का क्या मतलब है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोलेज एंजाइम में तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेपरेट कर दिया और उस साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच करके उससे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना दिया, और बाकी हमारे पास ग्लाइकोजन रह गया जो फर्दर ग्लाइकोजन फॉस्फोलेज से डिग्रेड नहीं हो सकता। ठीक है। ग्लाइकोजन फॉस्फोलेज ने क्लीवेज किसकी करनी है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की, लेकिन ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की क्लीवेज इसके थ्रू नहीं होगी। ठीक है। जो ब्रांचेस होती हैं ग्लाइकोजन की, फर्दर वो आगे 2 इंजाइम्स के साथ डिग्रेड होती हैं, उन्हें हम कहते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है। ये डी ब्रांचिंग एंजाइम 2 तरह के हैं, एक है ट्रांसफरेज और एक है अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज। ये 2 डी ब्रांचिंग एंजाइम है। आप इस डायग्राम में अगर देखें, यहाँ से स्टार्ट से प्रोसेस दिखाया है कि जो एक चेन बनी हुई है हमारे पास ग्लाइकोजन की, जिसमें अल्फा 1,4 बॉन्ड भी है और हमारे पास यहाँ पे अल्फा 1,6 बॉन्ड है। ठीक है। इसमें ग्लाइकोजन फॉस्फोलेज का काम क्या है कि उसने ग्लूकोज को सेपरेट करना है। ठीक है। एक मॉलिक्यूल को अगर सेपरेट कर रहा है तो उसके बाद फर्दर जो इसकी आप कह लें कि ब्रेकडाउन होगी इस चेन की, वो किसके थ्रू होगी, ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम के थ्रू, जिसमें ट्रांसफरेज एंजाइम है और ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है। ठीक है। अब इसमें इतना मतलब आपको ऑलमोस्ट क्लियर तो है ही, लेकिन एक और डायग्राम भी मैं आपको दिखाती हूँ, उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जो ट्रांसफरेज एंजाइम है, इसने इन 3 मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर दिया है। ठीक है। और जो आगे ग्लाइकोसिडिक एंजाइम है, उसने इसको सेपरेट कर दिया है। ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में आप देखें, जो हमारे पास सेकंड स्टेप है ग्लाइकोजन रीमॉडलिंग, उसमें हमने क्या कहा था, जो ग्लूकागोन ट्रांसफरेज एंजाइम है उसका काम क्या है कि उसने जो 3 फ्रेगमेंट है, इनको ग्लूकोज के जो रेजिड्यूज़ हैं या फ्रेगमेंट है, एक फ्रेगमेंट बना हुआ है 3 to 4 ग्लूकोज रेजिड्यूज़ का, उसको सेपरेट करना है। ठीक है। उसको सेपरेट करके यहाँ से सेपरेट करके इसके साथ अटैच करना है, इस चेन के साथ। ठीक है। अब यहाँ से ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेपरेट होकर अगर यहाँ आके अटैच होंगे तो एक जगह पे हमारे पास अल्फ़ा 1,4 जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे अगेन बन रहा है। ठीक है। लेकिन हमने ये जो ग्लाइकोजन चेन बनी है जिसमें अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड है, उसको ख़त्म करना है पहले, इसलिए हमने पहले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिमूव किया, उसके बाद हमने ये 3 जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, ये ट्रांसफरेज एंजाइम इस चेन में शिफ्ट करेगा। यहाँ से 1,4 अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे जब ये अटैच होगा इधर, यहाँ पर अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। इसके बाद हमारे पास ये एक रेजिड्यू रह गया है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, जिसने अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड बनाया हुआ है इस चेन के साथ। अब इसको ब्रेक किसने करना है, इसको जो हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम में जो एक सेकेंड एंजाइम है अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है, उसने इस सिंगल ग्लूकोज फ्रेगमेंट को या फ्रेगमेंट कह रही हूँ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को या इस रेजिड्यू को सेपरेट करना है यहाँ से, इसकी ब्रेकडाउन करनी है अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम ने, और यहाँ से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा जो कि एक फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल है।
ठीक है। अब जो फर्दर हमारे पास जो मॉलिक्यूल होंगे ग्लाइकोजन के, उसमें भी यही एंजाइम रोल प्ले करेंगे, फॉस्फोलेज एंजाइम, और जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है जिसमें हमारे पास एक ट्रांसफरेज एंजाइम और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिटिक एंजाइम है, और यही एक्शन हमारे पास रिपीट होगा। अब ट्रांसफरेज एंजाइम का फंक्शन क्या है? ट्रांसफरेज एंजाइम ने कैटालाइज करना है किसको और शिफ्ट करना है इन 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, और जो हमारे पास 1,6 ग्लाइकोसिडिक एंजाइम है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, उसने क्या करना है, उसने 1,6 जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, सॉरी, उसने उसको ब्रेक करना है और रिलीज़ करना है एक ये जो फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इसने एक ग्लाइकोजन की मॉडिफाइड जो ग्लाइकोजन ब्रांच है उसको कन्वर्ट कर देना है इनटू लीनियर पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, फाइनल स्टेप है जिसको कैटालाइज कर रहा है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। इसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, जिसमें जो हमारे पास ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 पे है वो शिफ्ट हो रहा है कार्बन नंबर 6 पे। म्यूटेज का वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे भी यूज़ होगा ये अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन चेंज हो रही है, ठीक है। और जो फॉस्फेटेज एंजाइम जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे उसका मतलब है कि वहाँ से फंक्शनल ग्रुप को रिमूव किया जा रहा है, और काइनेज का वर्ड जहाँ यूज़ होगा वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया जा रहा है। अब जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम यूज़ हो रहा है। अब इस प्रोसेस को हम ओवरऑल देख लेते हैं। इसमें कन्वर्जन किस चीज़ के है, ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में। यहाँ पे अल्फ़ा ग्लाइकोजन में अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड और अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है, जो हमारे पास ग्लाइकोजन से रेजिड्यू सेपरेट होकर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना है, उसमें एंजाइम कौन सा है, ग्लाइकोजन फॉस्फोलेज एंजाइम, ठीक है। ग्लाइकोजन फॉस्फोलेज एंजाइम ने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना दिया। उसके बाद भी हमारे पास जो ग्लाइकोजन बचा उसे हमने क्या नाम दिया, लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब इस लिमिट डेक्स्ट्रिन पे जो रीब्रांचिंग एंजाइम है उन्होंने इसको सेपरेट करना है, इसकी ब्रांचेस को। उसमें हमारे पास जो एंजाइम है ट्रांसफरेज एंजाइम ने क्या करना था, जो यहाँ से 3 रेजिड्यूज़ हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल के उसको सेपरेट कर देना है, ठीक है। सेपरेट करके अटैच कहाँ पे कर देना है, इस वाली चेन पे जो लीनियर चेन है। बाकी हमारे पास एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल रह गया जो कि एक फ्री मॉलिक्यूल है, उसको किसने सेपरेट करना है, जो सेकंड हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, उसने इस फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, ठीक है। उसके जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक लीनियर चेन आ जाएगी। अब इस लीनियर चेन में क्या है, इस लीनियर चेन में जो हमारे पास फर्दर हम इसको कन्वर्ट करेंगे फिर ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट में, उसमें हमारे पास आगे फिर ये कन्वर्ट होगी, सॉरी, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन होगी। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को 6 में कन्वर्ट किसने करना है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ने, ठीक है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फर्दर ग्लूकोज में किसने कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने कन्वर्ट करना है, फॉस्फेटेज एंजाइम ने कन्वर्ट करना है। पहले मैंने आपको इक्वेशन की फॉर्म में भी बताया, अब हम एक पूरा ये साइकिल देख रहे हैं कि किस तरह ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। पहले जो उसकी ब्रांचेज हैं वो ख़त्म हुई है, उसके अल्फ़ा 1,6 अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड ख़त्म हुए हैं। उसके बाद हमने जो एक लीनियर चेन है उसको भी किया, उसको भी हमने कन्वर्ट किया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, देन ग्लूकोज में इसकी कन्वर्शन हुई। अच्छा, नेक्स्ट ये मैं आपको ओवरऑल जो हम बल्कि दोनों जो हमने टॉपिक पढ़े थे ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, उसको हम देखते हैं। जो फर्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था जो लास्ट टाइम ग्लाइकोजेनेसिस, उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था ग्लाइकोजन में, और इसमें क्या ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज में। उसमें ग्लूकोज की कन्वर्जन जब हुई थी तो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पे अब देखें यही रिवर्स प्रोसेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। एंजाइम डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ग्लूकोज में एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है जो कि फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसलिए हमने काइनेज एंजाइम यूज़ किया। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रिमूव हो रहा है इसलिए हमने फॉस्फेटेज एंजाइम यूज़ किया।
पहले हम इस रिएक्शन को इस प्रोसेस को देख लेते हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आगे यूडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। यह आपने उस दिन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। इसमें भी फॉस्फोराइलेज एंजाइम है। इसके बाद इसको कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन में, तो हमारे पास ब्रांचिंग एंजाइम यूज़ होंगे। ब्रांचिंग एंजाइम में हमने देखा था एक ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम था, ठीक है, जिसने 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना था, ठीक है, और एक एंजाइम हमारे पास था ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफेरेज एंजाइम, इसने 1,6 बॉन्ड बनाना था। जब 1,4 और 1,6 बॉन्ड बन जाएंगे तो ग्लूकोज आगे फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। अब यही रिवर्स प्रोसेस है, इसको हम कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, उसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट है तो फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, जिसने एक ग्लूकोज रेसिड्यू को सेपरेट किया। उसके बाद डी ब्रांचिंग एंजाइम थे। डी ब्रांचिंग एंजाइम हमारे पास दो तरह के थे, एक उसमें ट्रांसफरेज एंजाइम था जिसने 1,4 बॉन्ड ख़त्म किया, और दूसरा हमारे पास था अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, जिसमें 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक किया था, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो हमारे पास आगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे फर्दर कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये दोनों जो प्रोसेस है वो एक साथ दिखाए हुए हैं। हमारे पास जो ये सेकंड स्टेप है, इसमें सेम एंजाइम ही यूज़ होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। इधर भी फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम यूज़ होगा, यहाँ भी फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम ही यूज़ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो जो ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोर होती है मसल और लीवर में, वो आगे किस में कन्वर्ट होती है। जो ग्लाइकोजन है लीवर में स्टोर होती है, वो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम के थ्रू हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। देन वो हमारे पास जो हमारे पास लीवर में ग्लाइकोजन होती है वो जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। फिर जो ये ग्लूकोज होता है ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाता है और शुगर लेवल को कवर अप करता रहता है, ठीक है। जब हमारे पास ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है वो भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसने ग्लूकोज को कन्वर्ट करना होता है ग्लाइकोजन में। और जब हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म में होता है और हमें ग्लूकोज चाहिए होता है, तब ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा यूज़ होता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। जो हमारे पास मसल्स है, मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। मतलब ये इतना सही साइकिल है। इसमें क्या होता है, इसमें मसल्स जो होते हैं वो ग्लूकोज रिलीज़ नहीं करते ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि जो मसल टिश्यू होते हैं उनके पास वहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम हमारे पास नहीं होता, जिसने कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में, ठीक है। इसलिए हमारे पास यहाँ ग्लूकोज नहीं बनता, और जो एनर्जी चाहिए होती मसल को वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू आ जाती है उसके पास। हमारे पास लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन जो है, इनके पास एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो क्लीवेज करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ग्लूकोज में, ठीक है। लेकिन ये एंजाइम एब्सेंट होता है हमारे पास मसल में, ब्रेन में, ठीक है। और फिर इस वजह से ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ग्लूकोज नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं होता है।
नेक्स्ट इसकी रेगुलेशन है वो काफ़ी डिटेल में थी, वो इसलिए मैंने आज नहीं कराई कि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना था और आपका टॉपिक मिक्स भी हो जाना था। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ग्लाइकोजन, बल्कि ये दोनों जो प्रोसेस हमने पढ़े हैं, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इन दोनों की जो रेगुलेशन है या रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे।